नमस्कार जोहार झारखंड। आखिर कौन है आलमगीर आलम जिन्हें ईडी ने किया है गिरफ्तार। 7 करोड़ की है इनकी संपत्ति, सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। यह गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। आपको बता दें कि पाकुड़ से ताल्लुक रखने वाले चौथी बार विधायक बने। अपनी शुरुआत सरपंच चुनाव से जीतकर इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिए और आलमगीर आलम मौजूद सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से लेकर 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पाकुड़ विधानसभा में कांग्रेस के 4 बार विधायक बने। 2000 यानी कि 2000 में पहली बार विधायक चुने गए। लेकिन जो इनकी राजनीति है विरासत में इन्हें मिली है और विरासत में मिलने के बाद आलमगीर आलम सरपंच का चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री, इनका जन्म 1954 ईस्वी में हुई थी और 1974 में भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। झारखंड की राजनीतिक में आलमगीर आलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और वो पाकुड़ विधानसभा से 4 बार विधायक हैं। आपको बता दें कि एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आलमगीर आलम साल 2000 में पहली बार चुनाव लड़ा था और 2004 में वो दूसरी बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2006 में उन्होंने झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष का पदभार भी संभाला और 2009 में आलमगीर आलम चुनाव हार गए। लेकिन पुनः 2014 में उन्होंने वापसी की और 2019 में लगातार चुनाव जीतकर उन्होंने विधायक बने। लेकिन ईडी ने सोमवार को रांची में पड़ी बंदिश के बाद अचानक से आलमगीर आलम की सुर्खियां में आ गए। हालांकि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी इतनी जल्दी हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन बुधवार को शाम मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आलमगीर आलम है कौन, जिनकी दूसरे दौरे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ईडी जो छापेमारी कर रही है वो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर कर रही है। जाहिर है जो भी कार्रवाई चल रही है उन मामलों में आलमगीर आलम पर भी आंच आ जाना कल आनी ही थी। मामले में पिछले करीब 2 वर्षों से ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। आपको बता दें कि पाकुड़ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं आलमगीर आलम। कांग्रेस के कदावर नेता और पाकुड़ से विधायक आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री। ईडी की छापेमारी ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गई थी। उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया भी गया था। पिछले साल से कार्रवाई में काफ़ी तेजी आई। घोटाले को लेकर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद MPLA के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी सोमवार को की गई। साथ ही झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घर सहायक के परिसर की तलाश ली गई तो नोटों का खजीरा बरामद हुआ। देर शाम तक ही नोटों का आंकड़ा लगभग 35 करोड़ रुपए पहुंच गया था। नकदी में मुख्य रूप से 500 रुपए की गड्डियां थीं। आपको बता दें आलमगीर आलम का जीवन परिचय। झारखंड में कांग्रेस के सबसे कदावर नेता और पाकुड़ क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले हैं आलमगीर आलम।
लगातार 4 बार विधायक बने। सरपंच चुनाव पहली जो उनकी राजनीतिक में यह था तो विरासत में मिला हुआ। उन्होंने सरपंच चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीतिक में आए और अभी मौजूद सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से लेकर दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि लगातार कांग्रेस से 4 बार विधायक बने और पहली बार यह विधायक 2000 ईस्वी में बने थे। पाकुड़ से 2005 में आलमगीर आलम विधायक चुने गए। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अकील अख्तर को लगभग 18,066 वोटों से हराया था। 2009 में झामुमो के अकील अख्तर विधायक बने थे, लेकिन 2014 में अचानक राजनीतिक बदलाव हो गया। कांग्रेस से विधायक रहे आलमगीर आलम ने तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। झारखंड में कांग्रेस में आलमगीर आलम के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद हाल ही में झारखंड में बनाई गई नई चंपई सोरेन की सरकार में आलमगीर आलम को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा थी। चंपई सोरेन में वो डिप्टी सीएम तो नहीं बने, लेकिन सरकार में उनकी हैसियत आज भी अभी भी नंबर 2 का आता है। 52 साल के उम्र में आलमगीर आलम के पास 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। 2019 में चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने 39 लाख रुपए के कर्ज का भी खुलासा किया था। इससे पहले 2014 में हल्फनामे के मुताबिक उनके पास 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी। उन्होंने उस समय 45 लाख रुपए के कर्ज का खुलासा 2014 के चुनावी हल्फनामे में किया था। 2009 के हल्फनामे के अनुसार उनके पास 1 करोड़ 41 लाख की संपत्ति थी। उस समय उनके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज भी था। माई नेता इन्फॉर्मेशन पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2014 के चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने एक आपराधिक केस का भी जिक्र किया था। झारखंड विधानसभा की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आलमगीर आलम का जन्म 8 जनवरी 1950 को साहेबगंज के इस्लामपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय सनाउल हक और माता का नाम स्वर्गीय अमीना खातून है। आलमगीर आलम के 2 बच्चे हैं, इसमें एक बेटे और दूसरे बेटी है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का पेशा बिजनेस भी रहा है। वह खेती से भी जुड़े हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मध्यवर्गीय परिवार है और आलमगीर आलम का शैक्षणिक योग्यता